हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित अकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों के लिए आज हम आपके लिए एक बार फिर लेकर आए हैं हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम आपको कुछ क्वेश्चन और कराने वाले हैं, जो इसका सेकंड वीडियो होगा, यानी हिंदी पेडागोजी का ये क्या है, सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमारा एक वीडियो हो चुका है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को अच्छे से देखिए। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो जाए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं, आपको बताना है कि भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं उन्हें किस प्रकार से देखना चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो कह रहा है कि उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। तो जो त्रुटियाँ होती हैं उनको कठोरता से नहीं लेना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो कह रहा है कि उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। तो जो त्रुटियां होती हैं उनको जल्दी से दूर नहीं करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रुटियों को धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। फिर ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो कह रहा है कि वे बच्चों के त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं। तो देखिए, ये बच्चों में कमियाँ जो होती हैं उनको संकेत करता है। तो देखिए, बच्चों में ऐसी कोई कमी नहीं होती है और बच्चों की कमी को नहीं दिखाता। जो त्रुटि होती है बच्चों की कमी को नहीं दिखाता, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, तो यही आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, देख भी लेते हैं इसको। तो ये कह रहा है वे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ कह रहा है पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि पढ़ना कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। तो देखिए, पढ़ना कौशल में क्या होता है कि जब कोई चीज़ पढ़ा जाता है तो उसके अर्थ को समझते हुए अगर पढ़ें तो क्या होता है, वो सबसे अच्छा होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जो आपका ऑप्शन 1 है वो कह रहा है कि शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। तो ये पढ़ने कौशल का उतना मेन उद्देश्य नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है केवल अक्षर पहचान। तो देखिए, पढ़ने का उद्देश्य केवल अक्षर पहचान नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि तेज़ी से पढ़ना, यानी तेज़ गति से पढ़ना। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, कि पढ़ने का उद्देश्य केवल तेज़ गति से पढ़ना नहीं होता है। पढ़ने का उद्देश्य होता है अर्थ को समझना। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी में ये चीज़ दिया गया है। तो ये कह रहा है कि संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, यानी जिस संदर्भ में, जिस कंटेस्ट में वो दिया गया है, आपका पैसेज दिया गया है, कोई चीज़ दिया गया है, रिलेशन दिया गया है, तो उस चीज़ को उसी के अनुसार, उसी का अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, तो ये सबसे अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सुलेखा ने पाठ पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है। तो आपको बताना है कि जो सुलेखा है वो जीवन को जिंदगी पढ़ लेती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जीवन का मतलब जिंदगी होता है, यानी दोनों का मतलब एक ही होता है, बस थोड़ा सा शब्दों का ये फेर है, बाकी अर्थ जो है दोनों का एक ही होता है। तो ऐसा पढ़ती है, तो ये किस ओर संकेत करता है, आपको ऑप्शन देख के बताना है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो कह रहा है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाती है। तो देखिए, इसमें अक्षर पहचान की कोई भ्रम नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। तो देखिए, दोनों का अर्थ जब सेम ही है तो उसको वो सही पढ़ रही है, गलत तो पढ़ नहीं रही है, तो इसका मतलब उसे अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे जीवन को जिंदगी पढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो अर्थ सही निकाल रही है, तो इसका मतलब ध्यान से पढ़ रही है तभी अर्थ को निकाल पा रही है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन ये होगा आपका। कह रही है कि अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझ के पढ़ रही है। तो यहाँ देखिए, जीवन और ज़िंदगी दोनों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो अर्थ को समझ के पढ़ रही है, इसलिए जीवन को उसने ज़िंदगी पढ़ दिया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है। तो ये किसका विचार है आपको बताना है। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो कह रहा है कि एल.एस. वाइगॉस्की। ऑप्शन नंबर जो बी है वो कह रहा है कि इवान पेवलोव। और ऑप्शन नंबर सी है जो कह रहा है कि नोम चॉम्स्की। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो कह रहा है जीन पियाजे। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने क्या कहा
कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा सीखने की जमजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यानी बच्चे के अंदर जो होता है एक डिवाइस होता है, बच्चे के माइंड के अंदर एक डिवाइस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, LAD कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी जो बच्चे भाषा का अर्जन करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं, वो करते हैं LAD की मदद से। ये जो LAD होता है ये बच्चों के दिमाग के अंदर पाया जाता है, ऐसा कहना है किसका, नोम चॉम्स्की का। और ये जो LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस होता है, ये लगभग 5 से 6 वर्ष तक एक्टिव रहता है। उसके बाद में ये क्या होता है, धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था नोम चॉम्स्की ने। उसके बाद में अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे ने क्या कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो खोजी अधिगम के द्वारा सीखते हैं, यानी खोजबीन तरीके से सीखते हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। ये किसने कहा, जीन पियाजे ने ये चीज़ कहा था। और जो आपके वाइगोस्की ने कहा था, वो वाइगोस्की ने क्या कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से क्या करते हैं, सीखते हैं भाषा को। तो ये किसने कहा था, वाइगोस्की ने कहा था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी। मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। तो शर्मिला ऐसा कह रही है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो ये भाषा प्रयोग क्या दर्शाता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो कह रहा है कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है वो कह रहा है कि नियमों का अति सामान्यकरण। ऑप्शन नंबर जो सी कह रहा है वो कह रहा है कि भाषा प्रयोग में असावधानी। और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो कह रहा है कि भाषा की समझ न होना। तो यहाँ देखिए ये जो आपका सेंटेंस दिखा रहा है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो ये जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यानी सब्जेक्ट और प्लस वर्ब और प्लस जो ऑब्जेक्ट है वो सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं है। तो ये आपके जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं वो सही तरह से जो अरेंजमेंट होते हैं, तो उससे हम कहते हैं भाषा स्ट्रक्चर, यानी भाषा का जो नियम होता है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा कौन सा वर्ड नहीं आएगा। तो ये क्या होता है, व्याकरणिक नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्याकरणिक नियमों की जानकारी शर्मिला को नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ कह रहा है कि गृहकार के बारे में कौन सा कथन उचित है। आपको बताना है कि जो गृहकार होता है, जो बच्चों को गृहकार दिया जाता है, घर से करके होमवर्क लेकर आएंगे बच्चों को, जिसे हम SW कहते हैं, तो उसके विषय में कौन सा कथन जो है आपका उचित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो कह रहा है कि गृहकार अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। तो गृहकार का उद्देश्य ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभिभावक को व्यस्त रखा जाए। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृहकार दिया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी आगे हम देख लेते हैं अगले ऑप्शन को। तो जो अगला ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी, वो कह रहा है गृहकार कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी वो कह रहा है गृहकार को देना अति आवश्यक है। देखिए गृहकार को देना अति आवश्यक नहीं है, लेकिन गृहकार को इसलिए देते हैं क्योंकि जो बच्चे का अभ्यास है वो बराबर होता रहे। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों की क्षमताओं के अनुसार, बच्चों के स्तर के अनुसार गृहकार दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। इनमें से आपको बताना है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से, यानी जिन कौशलों के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, तो वैसे कौशल कौन कौन से हैं। तो देखिए जो भाषा के कौशल होते हैं वो 4 होते हैं, जिसको हम याद करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सुबोपाली, यानी सुनना, बोलना और पढ़ना, और उसके बाद में क्या होता है, लिखना। ये क्या है, 4 कौशल है भाषा के। तो इसको हम सुबोपाली से याद रख सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो आपका सुनना होता है और जो क्या होता है, पढ़ना होता है, इससे हम कहते हैं ग्रहात्मक कौशल, यानी ग्रहण करने वाला कौशल। जिससे हम क्या करते हैं, देखिए जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो भी क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, और जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो भी क्या करते हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं। तो जो सुनना और जो पढ़ना हो गया वो क्या हो गया, ग्रहात्मक कौशल हो गया। जबकि जो बोलना होता है और जो लिखना होता है, बोलने से और लिखने से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल कह सकते हैं, जिनके द्वारा हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, बोलना और लिखना, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि बोलना और लिखना। तो देखिए सुनना और जो आपका पढ़ना है इसे हम निष्क्रिय कौशल भी कहते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, निष्क्रिय कौशल कौन कौन सा होगा।
तो सुनना और पढ़ना हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका ये बोलना और जो आपका लिखना है ये क्या होता है, आपका सक्रिय कौशल होता है, तो इसको हम सक्रिय कौशल भी कहते हैं। तो इस तरह से इस चीज़ को हम याद रखेंगे। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं उनकी भाषा शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन आपका इसमें असत्य है। ऑप्शन नंबर जो 1 कह रहा है वो कह रहा है कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पॉजिटिव ऑप्शन है। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि असत्य कौन सा है, तो हमें ढूंढना है असत्य कौन सा है। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो कह रहा है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय में आते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं भाषा के जटिल और समृद्ध संरचना के साथ में क्या होते हैं, विद्यालय में आते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ में क्या होते हैं, विद्यालय में आते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव आंसर है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि असत्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो देखिए जो भाषा संकल्पना बच्चों की पहले से होती है और जो विद्यालय में भाषा होती है, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध देखने को मिलता है, तो वहाँ पे विरोधाभास नहीं होता है। तो इसी से क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं अपनी मातृभाषा के सहयोग से बच्चे क्या होते हैं, विद्यालय की भाषा को सीखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत कह रहा है, और यहाँ पे पूछ रहा था कि असत्य कौन सा है। तो असत्य कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका पॉजिटिव आंसर है। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर कैसा है, पॉजिटिव आंसर है। लेकिन इसमें पूछा था कि निगेटिव कौन सा, असत्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो क्या है, असत्य है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन उचित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो कह रहा है कि विद्यालय में केवल पढ़ना कौशल पर ही बल देना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 4 कौशल होते हैं सुबोपाली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों पर ध्यान अच्छे तरीके से देना चाहिए, यानी बराबर ध्यान देना चाहिए, किसी एक कौशल पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है कि बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से सीखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे पहले सुनना सीखें, फिर बोलना सीखें, फिर पढ़ना सीखें, फिर लिखना सीखें। इसमें किसी भी चीज़ को पहले सीखा जा सकता है, तो क्रम से सीखने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी आपका आंसर सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो सी कह रहा है वो कह रहा है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो जी हाँ, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसमें क्या होगा कि भाषा के चारों कौशल क्या होते हैं, परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। और इन चारों कौशलों को जो सीखने का सवाल है उसको याद रखिएगा आप लोग कि एकीकृत मैनर में सीखना चाहिए, कि एकीकृत मैनर में सीखना चाहिए। यानी जहाँ पर एकीकृत तरीके से आएगा कि इन चारों कौशलों को एकीकृत तरीके से सीखना है हमको, वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो सीखने में क्या होगा, एकीकृत रूप से सीखना हमको है। लेकिन यहाँ पे कथन पूछ रहा था कि कौन सा कथन इसमें उचित है। तो इसमें इस कथन में क्या है, उचित यही है कि भाषा के चारों कौशल क्या होते हैं, परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। ये कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। कह रहा है कि भाषा कौशलों के विकास के अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ देखिए कह रहा है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए कोई पाठ पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, चित्र दिए रहते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि चित्रों से पाठ पुस्तक आकर्षक बनती है। तो पाठ पुस्तक को आकर्षक बनाने के लिए चित्रों का उपयोग नहीं करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। तो वही बात है कि पाठ की शोभा बढ़ाने के लिए चित्र का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पाठ पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाठ में चित्र को देना उसका एक प्रचलन है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जिस चीज़ को हम
बच्चों के सामने क्लासरूम में प्रकट नहीं कर सकते हैं, अगर उनका हम चित्र दिखा दें बच्चों को तो बच्चे क्या हो जाएंगे, उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये क्या होगा कि अमूर्त, जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं हैं उस चीज़ का चित्र दिखाकर हम अमूर्त चीज़ों की जानकारी अच्छे से दे सकते हैं, तो बच्चे उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।